कश्मीर आजाद हुआ 5 अगस्त को, कश्मीर आजाद हुआ 5 अगस्त को, कश्मीर आजाद हुआ 5 अगस्त को, जम्मू कश्मीर आजाद हुआ 5 अगस्त को, मुसीबत से आजाद हुआ 5 अगस्त को। देखिए 2019 को आज के ही दिन 370 का खात्मा हुआ था, जब पार्लियामेंट में वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोशिशों की वजह से उस दीवार को हटाया गया था। जो दीवार बांटती थी उस दीवार को हटाया गया, जिस दीवार की वजह से जम्मू कश्मीर में मुफ्त और गरीबी आए रोज बढ़ती थी, वो 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से जो विलय है भारत में किया गया। जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो सपना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, वो सपना 5 अगस्त 2019 को पूरा हुआ, जब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। इसके लिए आज हम यहाँ जश्न मना रहे हैं और हम भारत के वजीर आजम और भारत के गृह मंत्री जनाब नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भाई को शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए कोई इलेक्टेड नहीं है, वो सारे एक्स है और एक्स ने इलेक्शन हार दिया, कोई आज इलेक्टेड नहीं है। आज अगर कोई इलेक्टेड है वो डीडीसी मेंबर है, इसके बगैर आज कोई इलेक्टेड नहीं है। आज जो यहाँ खुशियां मना रही, ये जनरल पब्लिक मना रही है, वो पब्लिक जिन्होंने 5 अगस्त 2019 पे हड़ताल नहीं की, पत्थर नहीं चलाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस और रीजनल पार्टी को थप्पड़ मार के ये बता दिया कि हमें आपके 370 के साथ कुछ लेना देना नहीं है। देखिए जिनको मातम मनाना है वो अंदर बैठ के मातम मना रहे, लेकिन बाहर वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने 370 पे झूठ बोला, आज एक बार फिर 370 का सहारा लेके वो झूठ बोल रहे हैं कि हम हाउस अरेस्ट है। कोई हाउस अरेस्ट नहीं। कश्मीर 2019 में जो फैसला हुआ, जो आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया, मैं समझता हूँ आज लोग ये रियलाइज कर रहे हैं आर्टिकल 370 शील्ड था उन पॉलिटिकल डायनास्टिक पॉलिटिक्स के लिए, उन नेपोटिज्म पार्टीज के लिए जिन्होंने आर्टिकल 370 के आड़ करप्शन किए इन 70 साल। जो जम्मू कश्मीर के अवाम का पैसा था वो ये अपने मिनिस्टरों को और अपने रिश्तेदारों को देते थे, बैकडोर एंट्रीज करते थे। लेकिन आज 370 के बाद आपने देखा कि बदलाव कितना है। आज एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। आपने देखा 16 घंटे का जो जम्मू श्रीनगर हाईवे था वो 6 घंटे में है। फ्लाईओवर की भरमार है। तो कहीं ना कहीं 370 के बाद बदलाव बहुत है। हाँ ठीक है, सुना हमने कि वो ब्लैक डे के तौर पे मना रहे, उनको मनाना चाहिए, उनको शौक है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 370 की आड़ में उन्होंने 70 साल जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ लूट खसूर की। आपने देखा कि यहाँ के जो कश्मीरी नौजवान का हक नौकरी होती थी वो अपने रिश्तेदारों को देती थी, तो उनके लिए शौक है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने साफ दिखाया कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो रहे, चाहे उमर साहब है, हमारे महबूबा जी है, उनको हरा के तमाचा दिया कि हमें आप लोगों की जरूरत नहीं है। अगर लोग आर्टिकल 370 से नाराज होते तो इन लोगों को मेंबर पार्लियामेंट भेज के इनको आवाज बनाते जम्मू कश्मीर की। लेकिन आपने देखा कि लोगों ने उनको नकारा, वोट नहीं डाला। कितने बड़े अपने आप को दिग्गज कहने वाले 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टरों को हराया। लोग आज मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने प्यार मोहब्बत जो जम्मू कश्मीर के लोगों की तईन दिखाई है, लोग आज खुश है। आज कहीं हड़ताल नहीं है, आज कहीं पैलेट नहीं चल रहे, आज कहीं पथराव नहीं चल रहा है। तो बदलाव आर्टिकल 370 के बाद बहुत है। आज उत्साह है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसको एक एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के तौर पे हम मनाते हैं। मैं आपको बताऊंगा डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो सिस्टम होता है वो इलेक्शन होता है, उसके बाद लोगों का जो राइट होता है वोट। तो वहां पर कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर या वहां पर कोई ऐसा कोई जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो वो उठा और उसने नहीं जीता हो। आज तक आप मुझे बताइए 70 साल में कब आपने देखा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हमारे पार्लियामेंट में आवाज बन के गई? हाँ ठीक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में ही उस इंसान को इलेक्शन लड़ने दिया जो उसका हक था, वो जीत के अब वो किसी चार्ज में अंदर है, अगर वो क्रिमिनल या क्राइम केस में है, जो उसके प्रति लॉ होगा, कानूनी प्रक्रिया होगी, उस हिसाब से वो चलेंगे। जिस दिन वो उन्होंने तो ओथ भी लिया, आपने खुद देखा कि उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने तो एक बड़े दिग्गज नेता को यहाँ हराया। वहां पर आपको साफ तौर पे ये समझ आ सकता है हमारे वजीर आजम साहब यहाँ के लोगों के लीडर चाहते हैं। अब वो जो खुद अपने आप को सरकारें बनाने वाली, वही रिगिंग करने वाले लोग जो जीते होते थे उनको हराया करार देता था, आज वो सिस्टम खत्म हो चुका है। आज आम हमारे कश्मीरी, आपने देखा कि जो पार्लियामेंट में कैंडिडेट 3 या 4 होते थे, लेकिन आज आपने देखा 22 की लगभग कैंडिडेटों ने फाइल फॉर्म किया। उसमें कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नहीं था, उसमें कोई पुराना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रखने वाला कोई लड़का नहीं था, कश्मीरी आम नौजवान था। और धीरे धीरे जो डेमोक्रेसी है ग्राउंड लेवल पे फ्लोरिश हो रही है और आगे देखेंगे इंशाल्लाह।
डेफिनेटली इंशाल्लाह रहमान आप देखेंगे, मुझे लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक जो है अलाइन जो उन्होंने किया, उनको भूलना चाहिए। वो हमेशा अपोजिशन में ही रहेंगे और आप देखेंगे ठीक है, लोगों को अगर कहीं लगा कहीं कमी पेशी रही हमारी मोदी सरकार की, वहां पर वो हम इंशाल्लाह इन 5 सालों में ठीक करेंगे और वापस अपनी बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। और आपका कैमरा और आपकी माइक होगी और मैं इंशाल्लाह बोलने वाला हूँ।